दोस्तों, मैंने ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज हम एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं दोस्तों। और आज हमने कुछ स्पेशल ही बनाया है अंडे से। हम वो दिखाएंगे कि वो हमने किस तरीके से बनाया है। फिलहाल जो हमने उसको नाम दिया है, हमने दिया है सोया कीमा चाप ब्रेड आमलेट। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि और क्या इसका नाम हम रख सकते हैं। फिलहाल हमने यही नाम रख के ये डिश बनाई है और डिश भी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है। चलिए वो हम दिखाएंगे कि वो हमने किस तरीके से बनाई है। और दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि ये सोया कीमा चाप ब्रेड आमलेट कैसे बनी है। चलिए हमारे साथ हमारी रसोई में चलते हैं, फटाफट अपनी रसोई में। और दोस्तों हम सबसे पहले चाप का कीमा तैयार करेंगे, इसीलिए हमें चाहिए सबसे पहले मसाला बनाने के लिए हमने ये काट लिए बारीक बारीक प्याज। और उसके बाद लेंगे हम टमाटर, और टमाटर को भी देखिए हमने इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए और लिए साथ में 2 हरी मिर्चें। चलिए उससे अब सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में डाल दिया ऑयल और उसमें डाल दिया हमने ये कटे हुए प्याज। अब इनको हमें करना है गोल्डन गोल्डन ब्राउन। और उसी में हमने ये डाल दी, देखिए हल्के हल्के हमारा प्याज पकने चालू हो गया। इसमें हमने डाल दी 2 हरी मिर्ची और साथ में डाल दिया है टमाटर। और टमाटर को जल्दी गलाने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि हमारा टमाटर जल्दी गल जाएगा। चलिए अब इसको फटाफट टमाटर और प्याज को हम भून लेते हैं। जब तक हमारा टमाटर और प्याज भुनता है, चलिए तब तक हम करते हैं इंतजार। और दोस्तों इधर हमारा टमाटर और प्याज बढ़िया तरीके से पक चुका है। चलिए गैस को कर दिया हमने बंद और इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम चाप को फ्राई कर लेते हैं इसी कढ़ाई में। इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। हमने फिलहाल 3 चाप लिए हैं कीमा बनाने के लिए। आप जितना कीमा चाहे उतना आप बना सकते हैं। चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं चापों को। और दोस्तों देखिए हमारे चाप कितने बढ़िया फ्राई हो चुके हैं और कितना बढ़िया कलर आ गया है, क्रिस्पी क्रिस्पी से हो गए हैं। चलिए इसके बीच में से ये सीखे हम निकाल देते हैं तीनों चापों के बीच में से, क्योंकि हमें डंडी तो चाहिए नहीं है। तो हमने फिलहाल ये डंडियाँ निकाल दी चापों से। चलिए हमारा इधर टमाटर और प्याज ठंडा हो चुका है। इसको देखिए हमने थोड़ा सा ग्राइंड भी कर दिया है, लेकिन अभी ये पेस्ट अभी तैयार नहीं हुआ। इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा पानी। और देखिए दोस्तों इधर हमारा कितना बढ़िया टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार हो गया। और इसी में हमने मिक्सी के जार में डाल दिए हमारे ये चाप और इसको हमें ग्राइंड करना है बढ़िया तरीके से। एक देखिए कितना दरदरा हमारा कीमा तैयार हो गया है चाप का। चलिए इधर हमने फिर से रख दी नॉन स्टिक कढ़ाई। उसमें ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हमने हींग जीरा डाल दिया और ये हमारा हींग जीरा चटक चुका है। इसमें हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। और इसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार करके रखी थी उसको इसके अंदर डाल देते हैं। चलिए इस पेस्ट को हम बहुत बढ़िया पकाते हैं जब तक ये थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ ना दे। और इसको हमने ढककर पका दिया जिससे कि छींटे ऊपर ना गिरें। और दोस्तों देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है और ऑयल भी अलग अलग हो गया है। और इधर हम मसाले को थोड़ा सा हिला के इसमें डालेंगे सूखे हुए मसाले। सूखे हुए मसालों में सबसे पहले हमने डाल दिया है नमक। नमक हमने पहले भी डाला तो इसलिए नमक अभी थोड़ा ही डालेंगे। और इसके बाद हमने भुना हुआ जीरा, देगी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है मसाले का, तो इसलिए देगी लाल मिर्च डाल दी। उसके बाद डालेंगे अपना स्पेशल मसाला, 16 मसालों से तैयार किया हुआ हमने ये डाल दिया अपना 16 मसालों का तैयार मसाला। उसके बाद हल्दी और धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और इसके बाद डालेंगे तीखापन लाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च। और इन मसालों को बढ़िया तरीके से हिला देते हैं। और दोस्तों देखिए मसाले पड़ जाने के बाद ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आ गया। और उसके बाद इसमें हमने डाल देंगे जो हमने चाप का कीमा तैयार करके रखा था, उसको इसके अंदर अब डाल देते हैं और बढ़िया तरीके से अब चाप के ऊपर मसाले को चढ़ा देंगे। और देखिए दोस्त हमारा चाप कितना बढ़िया तैयार हो चुका है कीमा इसका।
और इसमें हमने सिर्फ थोड़ा सा ही पानी यूज़ करना है क्योंकि हमें चाप का कीमा चाहिए थोड़ा सा ड्राई ड्राई। चलिए इसे अब हम पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। देखिए कितना बढ़िया आ गया और ऑयल भी कितना निकल कर आ रहा है। चलिए इसे हमने ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। और दोस्तों इधर देखिए हमारे चाप का कीमा कितना बढ़िया तैयार हुआ है, बिल्कुल ऐसा जैसा कि नॉनवेज का कीमा हो। और ऑयल भी कितना बाहर आ चुका है। और इसे हम थोड़ा देर और पकाएंगे, ज़्यादा हमें पकाना तो है नहीं। चलिए इसके बाद हम गैस को करते हैं बंद। और दोस्तों अब करेंगे हम आमलेट की तैयारी। हमने ले लिए बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, हरा धनिया और हरे प्याज ले लिए बारीक कटे हुए। और चलिए ये हमने एक गिलास में 2 अंडे फोड़ते हैं। हम 2 अंडों का एक आमलेट बना रहे हैं फिलहाल। चलिए इसमें हम फिर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ही नमक। और नमक को हल्का ही रखिएगा। चलिए ये अब हम इसको बढ़िया तरीके से फेंटते हैं। और हमने एक पैन में डाल दिया है अमूल बटर, अमूल बटर। चलिए हमारा ये अंडा फट चुका है। इसके बाद इसको हम डालते हैं पैन में क्योंकि हमें एक आमलेट तैयार करना है। और बटर इधर हमारा बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गया है। और दोस्तों इधर हमने गैस को फिलहाल मीडियम फ्लेम पर ही रखा है, नहीं तो जब तक हम ऊपर आमलेट पे तैयारी करेंगे तब तक हमारा आमलेट नीचे से जल सकता है, इसीलिए हमने फ्लेम को मीडियम पर ही रखा है। चलिए जो हमने सब्जियां काटी थी, बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है और उसके बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ में इसमें डालेंगे हम हरे प्याज बारीक जो हमने काट कर रखे थे वो भी डाल दिए हैं। और उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे 2 ब्रेड की स्लाइस, इस तरीके से हमने लगा दिया। और इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे तंदूरी सॉस और ये तंदूरी सॉस को इस पे हम स्प्रेड कर देंगे। और दोस्तों तंदूरी सॉस लग जाने के बाद अब इस पे हमने डाला है कीमे का चाप जो हमने तैयार किया था, वो इस तरीके से दोनों स्लाइस पर हम लगा देते हैं और इसको दोनों स्लाइसों पे फैला देंगे बढ़िया तरीके से। और उसके बाद इस पे डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलिए दोस्तों अब आएगा बढ़िया ट्विस्ट। और इस पे हम रखेंगे अमूल चीज़ की स्लाइस। और स्लाइस फिलहाल एक ही रखेंगे एक पे। और चलिए इस तरीके से अब हम बीच में से दोनों स्लाइसों को करेंगे फोल्ड। और दोस्तों इधर देखिए हमारा ये आमलेट जिसका नाम हमने रखा है सोया कीमा चाप ब्रेड आमलेट फोल्ड हो गया बढ़िया तरीके से। हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे जिससे कि हमारा आमलेट बढ़िया तरीके से सिक जाए गोल्डन गोल्डन होने तक। चलिए देखिए कितना बढ़िया सिक कर तैयार होगा हमारा सोया कीमा चाप ब्रेड आमलेट। देखिए एक तरफ से कितना बढ़िया पक चुका है हमारा आमलेट। चलिए अब इसे हम फटाफट इस पैन से निकालते हैं प्लेट पर, नहीं तो जल जाएगा। और चलिए देखिए हमने ये प्लेट पर निकाल दिया। और इसी तरीके से हम दूसरा आमलेट तैयार करते हैं। देखिए हमने ये डाल दिया है आमलेट, उस पर डाल दिया प्याज टमाटर और हरा धनिया। और इसी तरीके से इस पर रखेंगे हम 2 स्लाइस ब्रेड की। और जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हमने इस पर रख दिया है तंदूरी सॉस, उसको स्प्रेड कर दिया है दोनों ब्रेडों पर। और इसी तरीके से हम इस पर रखेंगे अपना कीमा चाप जो हमने चाप बना कर रखा था कीमे का, उसी तरीके से हमने इसको भी स्प्रेड कर दिया और ऊपर हरा धनिया डाल दिया। और रखेंगे इस पर एक अमूल की चीज़ की स्लाइस और उसको इस बीच में से करेंगे फोल्ड जैसे हमने पहले फोल्ड करा था। और लेकिन दोस्तों जितना आप मीडियम फ्लेम पर ही आमलेट बनाएंगे उतना ही बढ़िया तैयार होगा आमलेट। और दोस्तों हमने फिलहाल ये 3 जनों के हिसाब से बनाया है क्योंकि फुल्ली लोडेड है ये आमलेट। और जो है हमारा तैयार हो गया सोया कीमा चाप ब्रेड आमलेट। देखिए हमारी ये 2 तैयार हो गए फिलहाल 3 जनों के हिसाब से। और इसको हम बीच में से कर दिया है कट। और दोस्तों देखिए कितने बढ़िया तैयार हुए, देखिए बीच में से कितना बढ़िया लग रहा है।
चलिए अब इसकी करते हैं फटाफट प्लेटिंग। और दोस्तों तैयार हो गए आपके सोया कीमा चाप ब्रेड आमलेट। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। आप भी घर पर ट्राई करिए, बच्चे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारा ये होता है ब्लॉग यहीं पर एंड। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों पड़ोस वाला घंटा भी दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों अब हम चले इसको खाने फटाफट, नहीं तो हो जाएंगे हमारे ठंडे।